हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। सो रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। 2022 के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस के हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन अपनी क्लास 5 में कंप्लीट किए थे। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज है हमारी क्लास 6 और रीट का एग्जाम आपका आने ही वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी हुई है, प्रीवियस वीडियोस को विजिट नहीं किया है, प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर देखें क्योंकि उससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। Question number 101 is the difference between the greatest and the lowest prime numbers of two digit is। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर बताइए। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड करो किसी अदर नंबर से तो डिवाइड ना हो, दैट मीन्स उस नंबर में या तो उस नंबर से ही डिवाइड होगा या सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, किसी भी थर्ड नंबर से वो नंबर डिविजिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 7, अगर आपने 7 लिया तो क्या 7 एक प्राइम नंबर है? द आंसर इज यस, 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 में अगर आप अदर किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स नंबर सेल्फ से डिवाइड होगा एंड 1 से डिवाइड होगा, किसी भी थर्ड नंबर से वो नंबर डिविजिबल नहीं होता है। इन सारे नंबर्स को प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज 97। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर होता है आपका 99। अब 99 जो है क्या वो प्राइम है? टू डिजिट तो है बट वो क्या प्राइम नंबर है? तो आप उसमें डिवाइड करके देखोगे 3 से तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बट हमने यहाँ पर क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि वो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, वो किसी भी थर्ड नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर 99 आपका 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, दैट मीन्स आपका 99 प्राइम नंबर नहीं है। देन वी कम टू 98। क्या 98 प्राइम नंबर है? द आंसर इज नो, 98 भी प्राइम नंबर नहीं है। 98 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ओके, क्योंकि लास्ट में 8 है, इवन नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद रखना है। 98 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, देन वी कम टू 97। क्या 97 प्राइम नंबर है? द आंसर इज यस, 97 प्राइम नंबर है क्योंकि आप किसी भी थर्ड नंबर से अगर 97 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 से, 4 से, 5 से, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 97 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए आपका ये प्राइम नंबर है। ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर हो गया आपका 97 एंड स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज 11। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10 होता है, बट 10 आपका प्राइम नहीं है क्योंकि 10 में आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल भी याद रखना है कि अगर लास्ट में 0 एंड 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, 0 है लास्ट में और कोई भी इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको याद करने होंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू 97 माइनस 11 86। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 102 है इफ द कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन्स इज रुपीज 720 देन द कॉस्ट ऑफ 25 पेन इज। ओके, 12 डजन पेन का आपको प्राइस दिया हुआ है 720 और आपको 25 पेन का प्राइस निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 102, कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन्स इज इक्वल टू रुपीज 720। 1 डजन इज इक्वल टू होता है 12 यूनिट्स। सो 1 डजन इज इक्वल टू अगर 12 यूनिट्स है तो 12 डजन इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144 यूनिट्स, दैट मीन्स 144 पेन्स। 12 डजन पेन्स आपके 144 पेन्स के इक्वल होंगे। कॉस्ट ऑफ 144 पेन्स आपको गिवन है रुपीज 720। कॉस्ट ऑफ 1 पेन यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे 144 से डिवाइड करके, 720 डिवाइड बाय 144। इसको आप जब भी डिवाइड करते हैं आपको डायरेक्टली 144 से 720 को डिवाइड नहीं करना है, आपको छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है, छोटे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले दोनों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हो जाएंगे बिकॉज लास्ट में 0 एंड 4 है। डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका 2 का
कि अगर नंबर के लास्ट में जो डिजिट है वो 0 या कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 0 है न्यूमरेटर में एंड लास्ट में आपका 4 है आपके डिनोमिनेटर में, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 360 टाइम्स आपका न्यूमरेटर डिवाइड हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर 72 टाइम्स, देन अगेन 2 से डिवाइड किया। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही इजी रहेगा एंड आपकी एक्यूरेसी भी होगी। सो आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है सो दैट कि आपका टाइम सेव हो और एक्यूरेसी भी हो। कॉस्ट ऑफ वन पेन आपका आया ₹6 एंड आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स। सो 25 पेन्स की वैल्यू होगी 25 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 150 रुपीज। 150 रुपीज इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 है द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 40 kg इफ one student of weight 50 kg has left them, then the average weight of remaining students is। ऑप्शन है 50 kg, 37.5 kg एंड 30 kg एंड 62.5 kg। 5 छात्रों का औसत भार 40 kg है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 kg है छोड़कर चला जाता है तो शेष छात्रों का औसत बताइए। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है 5। ओके, आपको एक का वेट दे रखा है 50 kg, तो आपको शेष दैट मीन्स आपको 4 स्टूडेंट का वेट बताना है कि कितना होगा। सो लेट वी स्टार्ट। द सॉल्यूशन इज एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज इक्वल टू 40 kg गिवन है क्वेश्चन में। वेट ऑफ 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 50 kg, ये भी आपको गिवन है। यहाँ पर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो यहाँ पर आपको जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 5 हैं एंड नंबर ऑफ आइटम्स में आप 5 पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि आप 5 स्टूडेंट का वेट पुट करोगे न्यूमरेटर में एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 तो वो आप डिनोमिनेटर में पुट करोगे। वेट ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, आपको वेट बताना है 5 स्टूडेंट का क्या है। सो एवरेज था 40 एंड जब आप 40 में नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल वेट निकल कर आएगा 5 स्टूडेंट का। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 200 kg जो वेट है वो आपके टोटल 5 स्टूडेंट का वेट आया है। ओके, नाउ आपको 1 स्टूडेंट का वेट दिया हुआ है 50 kg। सो वेट ऑफ रिमेनिंग 4 स्टूडेंट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट का वेट कितना है 200, 1 स्टूडेंट का वेट कितना है 50 kg, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं 4। तो आप 5 स्टूडेंट के वेट में से 1 स्टूडेंट के वेट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150 kg। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आने वाले एग्जाम में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्लास के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। यहाँ पर आपके जो 4 स्टूडेंट का टोटल वेट आया वो आया 150 kg, बट आपको एवरेज वेट बताना है रिमेनिंग स्टूडेंट का। एवरेज वेट ऑफ 4 स्टूडेंट इज इक्वल टू 150 अपॉन 4। 4 से 150 को डिवाइड करेंगे, साइड में मैंने आपको डिवीजन दिखाया हुआ है कैसे करना है। 37.5 kg is your final answer. Okay, now we come to next question, question number 104. If a product is sold on 10% profit at selling price rupees 330, then cost price of product is, एक वस्तु का 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी आपको बताना है क्या होगा। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है यहाँ पर 330 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट है आपका 10%। ओके, प्रॉफिट परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करते हैं आपका जो बेस प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, आपका क्रय मूल्य। 10% आपको प्रॉफिट गिवन है, आपने वैल्यू पुट करी, प्रॉफिट भी आपको गिवन नहीं है और सीपी आपको निकालना है। सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस के बीच में। सो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी का आप 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 100p। यहां से आपका जो रिलेशन आया वो आया सीपी इज इक्वल टू 10p। 0 से 0 आपको कैंसिल करने हैं। सीपी इज इक्वल टू 10p। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी ही क्यों होता है। सो
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पेन परचेज किया, उसकी जो कॉस्ट है वो है आपकी 10 रुपीज। आपने वो पेन अपने फ्रेंड को 20 रुपीज में सेल कर दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज में आपने परचेज किया था और 20 रुपीज में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपने सेल किया है एंड जिस प्राइस पे आपने परचेज किया था, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, so selling price minus cost price 20 minus 10 rupees is your profit। 330 सेलिंग प्राइस है, सीपी हमें फाइंड आउट करना है, बट सीपी की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट के टर्म में आई है, सीपी इज इक्वल टू 10p। सीपी की जगह आपने 10p पुट कर दिया, देन 10p को आप ट्रांसफर करोगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो आपके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा एंड माइनस का प्लस हो जाता है। सो हमारा जो 10p है वो माइनस है, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये प्लस हो जाएगा। p प्लस 10p इज इक्वल टू कितना हो गया? 11p। 11p इज इक्वल टू 330, सो p इज इक्वल टू 330 अपॉन 11। 11 3 जा 33 एंड 0, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू आया आपका ₹30। बट यहाँ पर आपको सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी का रिलेशन क्या दिया हुआ है प्रॉफिट में? सीपी इज इक्वल टू 10 इंटू पी। सो सीपी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आया ₹30। 10 इंटू 30 इज इक्वल टू ₹300 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इन अ स्कूल अंडर Shramdan camp, 12 students clean for 7 hours. If equal parts need to be cleaned in 6 hours, then how many students will be required? एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105। ओके, सो कॉन्सेप्ट होता है आपका टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय वर्कर्स 1 डिवाइड बाय वर्क 1 इज इक्वल टू टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय वर्कर्स 2 डिवाइड बाय वर्क 2। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है। ओके, सो 7 इंटू 12, वर्क यहाँ पर सेम है, ठीक है, वर्क यहाँ पर अलग अलग नहीं है, आपका वर्क जो है वो सेम है, इसलिए आपको 1 पुट करना है वर्क 1 एंड वर्क 2 दोनों में। टाइम आपका 7 आवर्स है 12 वर्कर्स का, ओके, एंड 6 इंटू W2 आपको फाइंड आउट करना है। 7 इंटू 12, 6 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। W2 आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करना है। देन 6 से आपने 12 को डिवाइड किया, 6 2 12 एंड 7 2 14। So your option A is your correct answer. Next question, question number 106. P takes loan of rupees 9,000 at the rate of simple interest 8.5% for 2 years and 8 months. Then total amount to be returned by him will be. P ने 9,000 रुपीज का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से आपके 2022 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये हम 2021 का सेट कर रहे हैं। देखिए इसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप एसआई वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर जाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिवाइज करके जाइएगा। इनके क्वेश्चन इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। लोन अमाउंट आपको दिया हुआ है 9,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5%, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 years 8 months। ओके, सबसे पहले जो आपके सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि आपका जो टाइम है वो नंबर ऑफ मंथ्स में नहीं होता है, आपका इस फॉर्मूले में जो टाइम है वो नंबर ऑफ ईयर्स में होना चाहिए। आपको जो टाइम दिया हुआ है वो ईयर एंड मंथ्स दोनों में है, तो आप इसे कैसे पुट करोगे? सबसे पहले आप इस टाइम को टोटल मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन मंथ से हम इसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 year इज इक्वल टू, सबको पता होगा 12 मंथ्स होते हैं, 1 month इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/12 year। 2 years 8 months को सबसे पहले हम टोटल मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो 2 years इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 24 मंथ्स हो जाएंगे। 8 मंथ्स आपका ऑलरेडी मंथ्स में गिवन है, सो 24 प्लस 8 टोटल मंथ्स हो गए आपके 32 मंथ्स, ठीक है। 1 year इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 1 month इज इक्वल टू 1/12 year।
अब 32 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 32/12 ईयर में आपका कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। नाउ एसआई वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 9000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 एंड 32/12 आपका टाइम पीरियड है यहाँ पर, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 100। अब इसको आपको प्राइम नंबर से कट करना स्टार्ट करना है, प्राइम नंबर से कैंसिल आउट करना शुरू करना है। डायरेक्ट आप किसी से डिवाइड मत करिएगा, आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट किया करो, 2 से, 3 से, छोटे छोटे नंबर्स से। इससे कैलकुलेशन इजी होती है एंड आपके क्वेश्चन में एक्यूरेसी भी होगी। तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 5 10 एंड 2 8 16। रिमेंबर, आपको जब भी जीरो दिखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, आप उनको सबसे पहले सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किससे डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 2 6 12, 2 से आपका 32 हो गया, 16 टाइम्स डिवाइड, देन हमने अगेन 2 से डिवाइड किया एंड इस तरह से आपको डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में आपका आएगा 15 इंटू 8 इंटू 17, देन आपको मल्टीप्लाई करना है। आप उन नंबर्स का मल्टीप्लाई पहले करिए जो नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने में इजी लगते हैं। 15 8 120, 120 का मल्टीप्लाई आप 17 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 2040, सो ₹2040। अब ये आपका आंसर तो है बट फाइनल आंसर ये नहीं है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 9000 एंड सिंपल इंटरेस्ट आया आपका ₹2040। जब आप इसको ऐड करेंगे तो योर फाइनल आंसर इज ₹11,040। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट को समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या है। तो प्रिंसिपल होता है आपका जो भी अमाउंट आपने किसी से बोरो किया हुआ है, आपने किसी से उधार लिया है, वो आपका प्रिंसिपल होता है। जब आप उसको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 3 मंथ्स के लिए कुछ पैसे बोरो किए हैं, ₹1000 आपने बोरो किए एंड 3 मंथ्स के बाद आपको रिटर्न करने हैं। जिससे भी आपने लिए हैं उसने आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कि मान लीजिए 5% या 2% पे वो आपसे पैसे रिटर्न लेगा, ठीक है। सो 1000 पे जो भी आपका 2% होगा, आपको उसे वो भी पे करना पड़ेगा एंड जो आपने प्रिंसिपल लिया है, जो आपने एक्चुअल अमाउंट उससे बोरो किया है, आपको वो भी पे करना होगा। तो प्रिंसिपल के साथ अपने एक्चुअल अमाउंट के साथ जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपका अमाउंट कहलाता है, ठीक है। सो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जो आपने रुपीज बोरो किए हैं एंड उसके साथ आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, जब आप उसको ऐड करते हो प्रिंसिपल से, तो वो आपका अमाउंट कहलाता है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 107। Okay, question number 107 है, a cylinder of height 4 centimeter is formed after folding without overlapping a 22 centimeter 4 centimeter rectangular paper, then curved surface area of the cylinder is। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का पता होना चाहिए आपको क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। यहाँ पर आर रेडियस है एंड एच सिलेंडर की हाइट होती है। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर पेपर की जो एल दी हुई है वो है 22 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। इसको आपको फोल्ड करना है एंड ये ओवरलैप ना करे, तो जो आपकी एल होगी वो आपकी सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है कि जो आपकी, जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो आपकी जो एल है वो सिलेंडर के सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी। सिलेंडर का जो बेस है वो भी सर्किल होता है, सिलेंडर का जो टॉप होता है वो भी सर्किल होता है। तो ये जो लेंथ है वो आपकी सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 2 पाई आर एच, ठीक है। सो 2 पाई आर आपका क्या हो गया, ये एल जो है वो आपका 2 पाई आर, दैट मीन्स आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। यहां से हम आर फाइंड आउट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमने पुट करी, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 2 इंटू 22 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
r इज इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू 7/2 आ गया। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 पाई की वैल्यू है, r की वैल्यू आई 7/2 मल्टीप्लाई बाय r। 22 इंटू 4, 7 से 7 आपने कैंसिल आउट कर दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब भी आपको नंबर सेम दिखते हैं आपको कैंसिल करना है। 22 इंटू 4 हो गया आपका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। Question number 108, in the given figure, lines AB and CD are intersecting at point O if OE and OF are angle bisector of BOD and COB। बाइसेक्टर का मतलब होता है जब भी कोई बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो तो वो होल एंगल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड इफ EOD is equal to 25 then COF is equal to, आपको EOD गिवन है 25 डिग्री। यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। The sum of angles drawn on a straight line is 180 degree is called linear pair of angles। एक लाइन पर किसी भी पॉइंट पे जितने एंगल फॉर्म हो रहे होते हैं उन सबका सम 180 होता है। OE is bisector of DOB, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो EOD is equal to EOB। जब भी आपको बाइसेक्टर गिवन होता है तो वो होल एंगल जो है DOB जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है OE। दैट मीन्स OE DOB पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है O पॉइंट पे उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। यहाँ पर आपको EOD गिवन है 25, सो आपका EOB भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर सेम। DOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट पे किसी लाइन में जितने भी एंगल फॉर्म होते हैं उन सबका सम 180 होता है। BOC इज इक्वल टू 180 माइनस DOB। 180 माइनस DOB की वैल्यू है 50। कैसे आई? 25 प्लस 25 50 होता है, ठीक है। BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 50 130। BOC इज इक्वल टू 2 एंगल BOF इज इक्वल टू 2 एंगल COF। COF की वैल्यू आई आपकी 65 और यही आपको फाइंड आउट करना था। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6400 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन इन 5 राउंड ऑन इट्स पेरीमीटर इज। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने में तय दूरी। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट मीन्स साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। एरिया इज इक्वल टू आपको गिवन है 6400, तो आप साइड कैसे निकालेंगे? एरिया की जगह आप पुट करेंगे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 6400। साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 एंड 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सो आपकी यहाँ पर जो साइड आएगी वो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 मीटर आई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय 80 320 मीटर आपका पेरीमीटर आया। बट आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड। सो ये जो पेरीमीटर आता है ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड है। अगर आप 1 राउंड का उस स्क्वायर का अगर आप 1 राउंड लगाते हो तो आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? आप 320 मीटर डिस्टेंस कवर करोगे जो उसके पेरीमीटर के इक्वल होगी। बट क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी है आपको जो 5 राउंड की डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1600 मीटर। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप ए पॉइंट पर खड़े हो एंड आपने एक राउंड कंप्लीट किया एंड वापस आप ए पॉइंट पे पहुंच गए। ये आपका 1 राउंड कंप्लीट हुआ। सो 1 राउंड जो होता है वो आपके पेरीमीटर के इक्वल होता है। आपको 5 राउंड फाइंड आउट करने हैं तो आप पेरीमीटर से मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। सो 1600 मीटर आपका आएगा आंसर। बट यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो 1600 मीटर में नहीं है, तो आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे? आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल आउट किए।
16 अपॉन 10, 10 से आप 16 को डिवाइड करोगे, 1.6 किलोमीटर इज योर आंसर. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. Now we come to question number 110. Time taken to fill a water tank of size 2 meter multiplied by 1.5 meter multiplied by 1 meter by a tap with speed 20 liter per minute is 2 meter मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में कितना समय लगेगा. सबसे पहले 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब. 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं. द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इंटू 1. यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम लर्न होना चाहिए. L इंटू बी इंटू एच होता है. L 2 है. यहाँ पर सिमिलरली आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इंटू 1.5 इंटू 1. पॉइंट जब भी आप रिमूव करते हो, डेसिमल जब भी आप रिमूव करते हो, डेसिमल की राइट हैंड साइड जितनी डिजिट होती हैं डिनोमिनेटर में उतने जीरो आते हैं. तो यहाँ पर डेसिमल के राइट हैंड साइड 5 लिखा हुआ है, सिंगल डिजिट है, तो आपकी डिनोमिनेटर में 1 0, दैट मीन्स आपका 10 आएगा. पॉइंट आपने डेसिमल रिमूव किया, 10 आया, देन आपने 2 से डिवाइड किया, 2 5 10 एंड 2 1 2. देन 5 से आपने 15 को डिवाइड किया, 5 3 15. 3 मीटर क्यूब जो आया वो आपका वॉल्यूम आया वाटर टैंक का. 3 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है. हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. तो आप मीटर क्यूब को रिमूव करके मल्टीप्लाई करोगे 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. टाइम टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 3000 अपॉन 20. 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से 30 आपका 15 टाइम्स एंड 0. 150 मिनट आया आपका कि एक टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा. 150 मिनट. 150 मिनट ही आपका आंसर है, बट आपको ऑप्शन से मैच करना है. आपके ऑप्शन में 150 मिनट्स जो है वो ऑप्शन नहीं है. तो आप क्या करेंगे कि आप आर एंड मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो सबसे पहले आपको 120 मिनट, आपको पता है कि जो 120 मिनट्स होते हैं वो आपके 2 आवर्स के इक्वल होते हैं. मैंने यहाँ पे मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 150 में 60 से डिवाइड किया, तो आपके जो 2 आवर्स हैं वो कंप्लीट 2 आवर्स निकल कर आए. 2 आवर्स दैट मीन्स 120 मिनट्स एंड रिमेनिंग मिनट्स आर 30 मिनट्स. 120 मिनट्स को आपने 2 आवर्स लिखा है एंड रिमेनिंग मिनट्स आपके एज इट इज रहेंगे 30 मिनट्स. यही आपका ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.